नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और देख रहे हैं आप एबीपी लाइव। आज देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। इस पर आम जनता क्या कुछ कहती है, क्या कुछ सोचती है, इसके लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के टैगोर गार्डन और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये बजट जो पेश किया गया इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो। क्या नाम है आपका? आज का बजट आपने देखा, सुना, क्या लगता है, आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि जैसे आज सरकार ने घोषणा करी कि बजट में हम एमएसएमई को 10,000 करोड़ का स्पोर्ट्स सेक्टर में वो जितनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री हैं उनको बेनिफिट देके युवाओं को प्रमोट करने के चक्कर में, जहाँ देखिए किसी भी घर में किसी जगह पे टैलेंट होता है, टैलेंट को जब स्किल डेवलपमेंट पे आती है बात तो फिर इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम जेब पे भार पड़ता है। अगर आप अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते तो आप बच्चे की स्किल डेवलप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स सेक्टर को इतना बढ़ावा देना और अगर उसके लिए कुछ सरकार करना चाहती है तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ये चाहता है और युवाओं में जोश रहेगा तो अगर गेम को खेलता स्पोर्ट्स खेलता है, यानी कि इस बार के बजट में आप जो कहना चाह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान में रख के विशेष का बजट लाई गई है। मैं पहले ही बात किया था, मध्यम परिवार के लोगों के लिए बजट कह रहे हैं ऐसा नहीं आया। देखिए मध्यम परिवार के लिए अगर आप वैसे हर चीज़ की गिनती करें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से लेके मध्यम वर्ग तक हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है। उसमें आप इंडस्ट्री के लिए ये जो सब था विपक्षी पार्टी का, ये देखो कहने वालों को तो करते। मैं सोचता हूँ अगर मैं मध्यम परिवार से हूँ, मैं अगर स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरे को लगता है कि शायद मेरे को 2 पैसे बचेंगे। अब इन्होंने 2-3 घोषणाएँ और करी, जैसे लिथियम बैटरी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, हम आने वाला टाइम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने वाला है। तो अगर वो लिथियम बैटरी प्रोडक्शन पे अगर हमारा इम्पैक्ट आता है, अगर उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाए तो लोगों का अल्टीमेटली किस पे असर आएगा? मध्यम परिवार से। तो अगर उस चीज़ पे काम होता है तो इससे मेरे को बात चलिए और भी लोगों से बात करके सर चीज़ थोड़ा सा आगे आ जाए। आपका नाम और क्या करते हैं? मैं ये तो सुनूंगा जी, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। आपने बजट देखा, सवाल वही बजट देखा अपना, आप व्यू बताइए। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी आज तो 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में। उससे हमारा जो पोल्यूशन जो है बहुत कम होगा। अब डीजल की बसें चलती हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। और वैसे दिल्ली में भी इलेक्ट्रिकल बसें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, तो बहुत अच्छा हुआ है। और एक आप देखिए बहुत पहले से जब से एलईडी लाइटें आई हैं हमारी एनर्जी इतनी बच रही है, जितनी पहले एनर्जी पहले अमूमन हैलोजन बल्ब होता था। हाँ। या 100 वाट से कम कोई बल्ब होता नहीं येलो कलर में। अब तो 100 वाट में पूरे घर में बल्ब जल जाएगा। जी जी, मैंने अभी पीछे पार्क में लगाया 5,000 वाट का जहाँ वो लगी हुई थी और 50 वाट की एलईडी लगाई जो 600 रुपये की, जबकि वो 2,000 रुपये की लाइटें आती हैं। तो एनर्जी सेविंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है जब से मोदी जी आए हैं। एनर्जी सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं के कल्याणकारी योजनाएँ पहले भी चल रही हैं और अब नई भी कल्याणकारी योजनाएँ आज लगभग 4,000 करोड़ रुपये की महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएँ बनाई। तो महिलाओं को तो बहुत दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो बजट ओवरऑल बहुत बढ़िया। हाँ, और भी लोग हमारे साथ मदद करिए। क्या नाम है? मैं नंद किशोर फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। हाँ जी, मैं एमएसएमई में छोटा सा मेरा फुटवेयर का काम है। जो लेदर सस्ता होगा या तो उससे फुटवेयर सस्ता होगा। फुटवेयर सस्ता होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों को काम मिलने में अच्छा इंटरेस्ट पैदा होगा। क्योंकि अगर जो चीज़ महंगी होती है लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ अब बहुत महंगी है कि हम इससे थोड़ा अलग हटके मतलब कोई दूसरी चीज़ उसका सब्सिट्यूट ढूंढते हैं। तो लेदर सस्ता होगा तो लोगों को रोज़गार, छोटे लोगों को रोज़गार ज़्यादा इसमें मिलेगा, जिससे कि लोगों की प्रोडक्टिविटी, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम धंधा बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और क्या क्या आपको लगता है कि बजट को पेश किया गया, क्या क्या आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो जो चीज़ सस्ती होती है या जैसे कई चीज़ें हैं कौन सा डिटेल्स आपको देखने को मिला, सुनने को मिला कि बढ़िया हुआ पिछले साल के अपेक्षा इस साल बेहतर बजट पेश हुई? और क्या देश के अंदर कई आप जो तो फुटवेयर से जुड़े हुए हैं इसलिए उसकी बात करें, और भी क्या क्या है?
फुटवेयर के अलावा जैसे कई इलेक्ट्रिक बसें चली है, पोल्यूशन कम हुआ है उससे। पोल्यूशन में जितनी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और जो पेट्रोल और डीजल की पहले बसें चलती थी उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता था, और अब जो इलेक्ट्रिक बसें चलेगी उससे पर्यावरण को बहुत ही फायदेमंद होगा सब। आप देखिए आज दूसरा कार्य इन्होंने जो घोषणा करी है कि आज 10 से 12 जो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें दवाइयाँ बहुत महंगी चलती हैं, तो लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली तो दवाई जब खरीदने जाती है तब उनके बड़े बजट हिट जाता है और शायद उनको उधार भी कहीं ना कहीं पैसे लेने पड़ जाते हैं। जी हाँ। तो उस पर 10-12 जो क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें दवाइयों का रेट बहुत ऊपर आता है, उस सेक्टर में भी इन्होंने घोषणा करी है कि वो दवाइयाँ भी सस्ती होंगी और आने वाले टाइम में 5 साल बाद अब वो क्या इनका प्रावधान है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो मिडिल क्लास तो बचेगा। अभी पेश किया गया है, काफ़ी कुछ इस पर वर्क होगा जी। इसको इसके लिए कहा गया कि जल्दी इसे मतलब कि अमल में लाया जाएगा, जल्दी इस पर करना है। जी बिल्कुल, देखिए आजकल सरकारें जितनी भी हैं बड़ी अवेयर हैं। मेरे को लगता है कि जैसे घोषणाएं करते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, देखो हो सकता है ऑपोजिशन तो हमेशा बोल रही है और जैसे मुझे नाम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आगे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इंडिया हमारा बड़ा आम जनता को होनी चाहिए बिल्कुल। अगर ऐसी घोषणाएं होती ऐसी है आम जनता आप खुश रहेगी। मैं लगता है जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी दवाइयाँ अगर परचेज करने में सस्ता बनता है तो आपके बजट से सब चीज़ यानी ओवरऑल बजट हाँ सो ठीक है। और ये सरकार के आने के बाद ये नेशनल हाईवेज की जो डेवलपमेंट हुई है इससे और गाँव तक जो सड़कों का विस्तार हुआ है इससे गांव वालों के लिए इतना रोजगार पैदा हुए हैं। पहले लोग गांव छोड़ के शहर में नौकरी करने आते थे, अब गाँवों में ही उनको रोजगार मिल रहा है। अब गाँव में इंडस्ट्रीज लग रही हैं सड़कें अच्छी होने से। तो ये ग्राम सड़क योजना तो वाजपेयी जी के टाइम से शुरू हो गई और इस सरकार ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। नेशनल हाईवे तो मतलब यह कहो जी जहाँ पहले हम 6 घंटे में पहुँचे आज वहाँ 3 घंटे में पहुँच जाते हैं, 2-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। और पहाड़ी इलाकों में सुरंगें बनाई गई हैं जो मतलब जब 200 किलोमीटर जाना पड़ता था वो 50 किलोमीटर में वहाँ सुरंग के थ्रू बहुत अच्छा अभी आप देखिए वो भी घोषणाएं हुई थी जब अब नेशनल हाईवेज बने थे और वो इम्प्लीमेंट हुए और वो आज अगर सफ़र कम हुआ तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसी घोषणाएं होंगी, घोषणाओं के ऊपर काम होगा तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। बजट तो इसी के बनते हैं कि ये काम होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खाली घोषणाएं नहीं होती, अमल भी होता है उसमें। अमल भी होता है। अमल भी होता है, अमल भी पहले होता है, पहले घोषणाओं पे अमल होता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो यानी 15-15 साल से लटके हुए थे। घोषणाएं होने के बाद अपना नारियल फूटने के बाद उसे आगे काम ही नहीं हुआ, लेकिन वो काम अब कर रहे हैं। आजकल क्या है कि नींव भी रखते थे उसका उद्घाटन भी वही लोग करते हैं, वही सरकार करती है। सबसे बड़ी बात ये है। शराब का भी टैक्स लगना बड़ी अच्छी बात है। क्या लगता है शराब पे भी टैक्स लगा है क्या? जो पीने वाले जो उसको उसका प्रयोग करते हैं क्या उसमें बहुत कम हो? पर्सनली वो बंदे की एम ही एक ऐसा होता है कि मैं इस ब्रांड को पीना है या उसको पीना है, तो उनका तो बजट हिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब दिमाग में कोई बात सरकार का मकसद क्या है, उस पर अगर रेट अगर बढ़ाया जाए तो मकसद क्या होगा सरकार का? मकसद ये होता है कि भाई देखो ये चीज़ों से आप दूर रहें और थोड़ा सा टैक्स बढ़ाने का कारण यही होता है कि आप उसको कम यूज़ करें। अब देखो क्या एजेंडा है, क्या उसकी पीछे सोच है सरकार की, और ये मैं कहता हूँ कि अच्छा है अगर ऐसा होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है थे दिल्ली के ये टैगोर गार्डन पे, और यहाँ पे जो हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं और आम जनता भी, सभी लोगों का कहना है कि इस बार का बजट काफ़ी संतुलित और आम जनता के हित में है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।